light, shadow, and reflection. Good morning, class. Today we're going to explore the concept of reflection. Please open your textbooks to chapter 2. हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? सब पढ़ाई कर रहे होगे ना? उम्मीद है। चलो, आज हम चैप्टर 11 के पार्ट 2 को फोकस करेंगे, यानी लाइट शैडो रिएक्शन के पार्ट 2, जिसमें हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, हम उसको कवर करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ने से पहले एक सवाल है एक बच्चे का, तो ये जानते हैं हम पहले। तो जब क्या बोलता है ये क्वेश्चन, व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट, तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है? जिससे कि लाइट जो है वो पास नहीं होती है आर पार, और हमको आर पार इमेज उसका नहीं दिखता है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट जो कि शाइनी ऑब्जेक्ट भी है, जैसे कि पॉलिश स्टील प्लेट जो कि पॉलिश्ड है। आई गॉट अ शैडो ऑन द स्क्रीन, उससे हमने एक शैडो स्क्रीन में हमने देखा। लेकिन इसके साथ हमने और क्या पाया? इसके साथ हमने ब्राइट स्पॉट देखा, एक चमकीला स्पॉट देखा लाइट का। कहाँ देखा? वॉल पे देखा, ऑन द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड पे वॉल पे हमने ब्राइट स्पॉट देखा लाइट का। ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये सवाल बच्चे का है। तो देखो यहाँ पे जब हमने लाइट पास की, तो लाइट पास करने से ओपेक ऑब्जेक्ट, ये जो है पॉलिश स्टील प्लेट है जो कि ओपेक भी है और शाइनी भी है, और जब इससे हमने लाइट को पास किया तो इसके यहाँ पे आपका शैडो का फॉर्मेशन हुआ, और शैडो के फॉर्मेशन के साथ साथ ऑपोजिट साइड में वॉल में एक ये येलोइश ब्राइट स्पॉट जो है लाइट का दिखता है। वो ऐसा क्यों होता है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है ड्यू टू रिफ्लेक्टेड बीम डायरेक्शन चेंज, और इसकी वजह से ब्राइट स्पॉट यहाँ पे आया। रिफ्लेक्टेड बीम से पहले रिफ्लेक्शन हमको जानना होगा, बीम जानना होगा, और डायरेक्शन का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो समझते हैं। रिफ्लेक्शन, जो शाइनी सरफेस होते हैं वो बाउंस बैक, लाइट बैक क्या करते हैं? जो चमकता हुआ जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पे प्लेट ही है, तो जब इस पे लाइट पड़ेगा ना, तो ये लाइट वापस से फॉल ऑफ होगा, बैक करेगा, बाउंस करेगा। ठीक है, और डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में लाइट रे हिट्स, जब लाइट रे फॉल करती है मिरर पे या शाइनी प्लेट पे, तो वो बाउंस करती है और अपनी डायरेक्शन को बदल देती है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो शाइनी सरफेस ऑफ द प्लेट वर्क्स लाइक अ मिरर रीडायरेक्टिंग द लाइट रे। तो शाइनी सरफेस क्या होता है? वो मिरर की तरह, शीशे की तरह काम करती है, और वो शीशा की तरह काम करते हुए क्या करती है? लाइट को रीडायरेक्ट कर देती है, उसकी दिशा को बदल देती है। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट को समझा। यहाँ पे 3 पॉइंट को हमने क्या समझा कि जब लाइट पास हो रहा है, और ये जो रेज जो पास हो रहा है, या ये जो रोशनी जो पास हो रही है, इसी को हम रेज बोलते हैं। ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन में पास होती है। अब ये रेज जब आपका शाइनी पॉलिश सरफेस पे जब पास हो रही है, तो यहाँ पे आपका ओपेक होने की वजह से शैडो तो फॉर्म हो रहा है, इसके साथ साथ ब्राइट स्पॉट जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? ऑपोजिट वॉल में फॉर्म हो रहा है, यानी स्क्रीन के ऑपोजिट वॉल में आपका क्या फॉर्म कर रहा है? स्पॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये मेनली क्यों क्यों हो रहा है? तो मेनली ये 3 वजह से हो रहा है। मेनली ये चीज़ आपका रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो जब शाइनी सरफेस पे जब लाइट हिट होती है, तो बाउंस बैक करता है, मतलब वापस से बैक होता है। और ये डायरेक्शन कैसा है? तो जब लाइट रे हिट करती है, बाउंस करती है, तो लाइट जो है वो वापस से उसी में नहीं आती, वापस जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन पे नहीं जाती, वो डायरेक्शन बदलती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो शाइनी सरफेस ऑफ प्लेट है, प्लेट का जो शाइनी सरफेस है, वो मिरर की तरह काम करता है, और वो मिरर क्या करता है? लाइट रे को रीडायरेक्ट कर देता है, उसकी डायरेक्शन को बदल देता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो, ये क्लास 6, 7, 8 तीनों के ही फेवरेट काम है। ऐसे यहाँ पे एक्टिविटी से पहले तुम लोगों को याद रहा होगा कि हम लोग अक्सर जो घड़ी होती है ना, घड़ी की जो शीशी है उसको सन से हम लोग सन के रेस को उसमें फॉल करवाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? उससे जो ब्राइट स्पॉट आता है उसको इधर उधर घुमाते हैं, और जिससे बच्चे भी काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मज़े करते हैं इनसे।
तो इसी से जुड़ा हुआ एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आपका क्या है, एक्टिविटी 11.5। 11.5 में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमारा है एक्सपेरिमेंट का एक्टिविटी का प्रोसेस, जिसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको फाइंड करना है किसको, शाइनी फ्लैट स्टील या प्लेट या फिर प्लेन मिरर को। तो हमें सबसे पहले कोई भी फ्लैट चपटा स्टील प्लेट जो कि शाइनी हो उसको लेना है, या फिर प्लेन मिरर को लेना है जिसकी जो पोर्शन जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है। ठीक है, अब उसको हमको बाहर ले जाना है और उस पर हमको सनलाइट को फॉल करवाना है, सूरज की रोशनी को फॉल करवाना है उनके सरफेस पे। ठीक है, अब उसको टर्न करना है और टिल्ट करना, टेढ़ा करना है अलग अलग डायरेक्शंस में, और फिर वापस से रीडायरेक्ट लाइट टू द शेडेड वॉल। तो और उसको ना हमें जो शेडेड वॉल जो होता है उस पर हमको फिर से रीडायरेक्ट करना है, तो तुम्हें कुछ लाइट स्पॉट दिखेगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे भी है कि ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चे ने प्लेन मिरर लिया है और इस प्लेन मिरर को जब सन के रेस उस पर जब फॉल कर रहे हैं और तो उसने जब टिल्ट किया और इधर उधर मूव किया तो क्या हुआ, वहां पे एक ब्राइट स्पॉट आया। अब टिल्ट अगेन एंड ऑब्जर्व द स्पॉट्स पोजीशन चेंज। अब बार बार उसको टिल्ट करना, घुमाते रहना इधर उधर डायरेक्शन पे, तो क्या देखोगे उसमें डायरेक्शन की भी चेंजेस दिखेंगी। नोटिस, अब हमको नोटिस करना है कि लाइट जो है वो ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन एंड चेंजेस द डायरेक्शन ऑन द मिरर। हमने ये बात एक्सपेरिमेंट में भी देखा था और जाना कि लाइट जो है वो कैसे जाता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में जाती है, और वो आपका फिर यहाँ से मिरर से जब रेस फॉल कर जाता है स्ट्रेटली तो यहाँ से बाउंस बैक करके डिफरेंट डायरेक्शन पे आपका मूव करता है या चेंज करता है। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे या क्या निष्कर्ष निकालेंगे, तो सबसे पहला चीज कि लाइट्स डायरेक्शन चेंजेस, लाइट की जो डायरेक्शन है ना वो बदलती है। अ शाइनी सरफेस और अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स अपॉन इट। शाइनी सरफेस या फिर मिरर जो है उसमें जो डायरेक्शन जो लाइट की आती है फॉल करती है वो चेंज होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा हमने ये जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ, this specific change in the direction of light by the reflection is called reflection of light। अब ये जो डायरेक्शन में जो बदलाव आया है लाइट में वो आपका क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और मैनिपुलेटिंग लाइट, तीसरा मैनिपुलेटिंग लाइट मतलब वी कैन यूज अ रिफ्लेक्शन टू डायरेक्ट लाइट टू एरियाज इट डजंट नेचुरली रीच। हम इससे क्या कर सकते हैं, हम ये जो लाइट है ना हम उस रीजन पे भी पहुंचा सकते हैं जहाँ पे प्राकृतिक तौर पे या नेचुरली भी लाइट नहीं जा पा रहा है। तो इससे ओवरऑल तुमने क्या कंक्लूजन निकाला, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि मिरर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। मिरर जो है लाइट के डायरेक्शन को बदल सकते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमने समझा। और हम रिफ्लेक्शन का जो हिंदी है वो क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन का हिंदी होता है परावर्तन। परावर्तन, और इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका जो मिरर हो गया या शाइनी सरफेस हो गया उस पर जब लाइट हिट करता है, लाइट पड़ती है, तो उसके सतह मतलब जो मिरर है उसके सतह पे लाइट टकरा कर वापस से ना निकल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रक्रिया को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है लाइट की जो डायरेक्शन है वो बदल दी जाती है मिरर के द्वारा। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें दीदी लोग भी बता सकती हैं, भैया भी बता सकते हैं क्लास 8 के। तो पहले यहाँ जान लो, फिर उसके बाद क्लास 8 के दीदी के साथ ये एक्सपेरिमेंट मिलके कर सकते हो। तो एक्टिविटी 11.6 क्या बोल रहा है, तो एक्टिविटी 11.6 में सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रिपेयर लाइट सोर्स। हमें एक लाइट सोर्स को प्रिपेयर करना है। कैसे करोगे, तो पहले कॉम स्लिट बनाना है हमें। ठीक है, अब ये कॉम स्लिट क्या हो गया, हमें पहले क्या करना है, लाइट के सोर्स को प्रिपेयर करना है, जिसमें हमें क्या करना है, कॉम स्लिट प्रिपेयर करना है। अब यहाँ क्या क्या लेना होगा, कॉम लेना, कंघी लेना होगा, शीट ऑफ ब्लैक पेपर लेना होगा, और टॉर्च लेना होगा, और एक वाइट पेपर लेना होगा। अब क्या करना है, रैप ब्लैक पेपर ओवर द कॉम का, ये जो कंघी है या ये जो कॉम है उस पर हमें ना ब्लैक पेपर से कवर कर देना पूरी तरह से। ठीक है, पूरी तरह से कवर करने के बाद वहां पे लीविंग ओनली वन नैरो स्लिट अनकवर्ड, एक छोटा सा स्पेस हमें छोड़ देना, जैसे यहाँ पे तुम छोड़ दो या कहीं पे भी छोटा सा पॉइंट जो है वो छोड़ देना हमें।
अनकवर्ड कर देना है। बाकी पूरी तरह से ये जो आपकी कंघी है ये ब्लैक चार्ट पेपर से कवर्ड रहेगी, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट जो है जो आपका कट या गैप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या करना है, उसके बाद हम इस्टेब्लिश अ थिन बीम, यानी हमें लाइट बीम को बनाना होगा, क्रिएट करना होगा। ले अ वाइट पेपर फ्लैट ऑन अ टेबल, हमें एक चार्ट पेपर को या ब्लैक वाइट पेपर को टेबल पे रख देना होगा, फ्लैट टेबल पे रख देना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, होल्ड द मॉडिफाइड कॉम, उसके बाद हमने जो कंघी ली है जिसमें हमने आपका ब्लैक से कवर करके रख दिया है और एक सिंगल सा स्लिट आपका यानी सिंगल सा गैप को रखा है खाली, उससे हम लाएंगे और उसके बाद वहां से उससे लाइट पास ऑन करवाएंगे। ठीक है, जब लाइट पास करवाओगे तो वहां से लाइट जो है वो सिंगल रे आपका स्ट्रेट लाइन में पास होगा। फिर हमें क्या करना है, हम पास करने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद प्लेस अ प्लेन मिरर, हम मिरर को इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे कॉम को होल्ड करने के बाद और टॉर्च को स्टडी मतलब सीधा रखने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक छोटा सा प्लेन मिरर लेना है। ठीक है, प्लेन मिरर लेना है जिसको हम वर्टिकली मतलब इस तरह से इस पोर्शन पे स्ट्रेट हमको या टिल्टेड हमको ऐसे रख देना है। ठीक है, इन द पाथ ऑफ द लाइट बीम, जो लाइट आपका जो पास कर रहा है या जो रेस जो आपका पास कर रहा है उसी के बीच में हमको क्या रख देना है, मिरर को रख देना है। कौन सा मिरर लोगे, तो प्लेन मिरर लोगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो लाइट है जो आपका रेज जो है वो फॉल करेगा मिरर पे, और इसके बीच में आपका कंघी भी होना चाहिए। ठीक है, या वो जो कंघी जो कि पूरी तरह से कवर्ड है और उनके बीच में बस एक नैरो सा गैप है वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। और जब तुम प्रॉपर वो अरेंज हो जाएगा तब तुम क्या देखोगे कि यहाँ पे जब कंघी है जिससे कि आपका एक गैप प्रेजेंट है, वहां से जब लाइट पास हो रहा है तो वहां लाइट जो है वो शीशे पे टकराकर वापस से लाइट फॉल बैक कर रहा है, यानी बीम जो है वो बाउंस बैक कर रहा है और क्या कर रहा है, एक न्यू स्ट्रेट लाइन पेपर में डेवलप कर दे रहा है। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ पे जो लाइट देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ और ये रिफ्लेक्शन की लॉज में भी आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ और इस रिफ्लेक्शन में क्या हुआ, तो इस रिफ्लेक्शन में ये हुआ कि जो पाथ ऑफ द लाइट बीम है या जो लाइट का रेस जो कि आपको मिरर पे फॉल किया वो चेंज हुआ, और इस चेंज के बाद क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑकर हुआ, कहाँ पे, सरफेस ऑफ द मिरर पे। अब एक बात को ध्यान से समझो, जैसे ये मिरर है, ठीक है, इस मिरर पे जैसे ही लाइट फॉल करेगा उससे टपस से लाइट आपका दूसरे डायरेक्शन पे आ रहा है, तो ये जो लाइट गया ना उसको हम लोग हायर क्लास में जानेंगे कि इसी को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गया, या फिर आपका जो लाइट है जो हमने पास किया है या इनकमिंग लाइट बोलोगे, और वही लाइट बाउंस बैक करता है जिसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, अपनी डायरेक्शन को बदलता है और आपका वापस से बाउंस बैक करता है, और ये क्यों होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे यही एक्सपेरिमेंट है जो शो हो रहा है। जैसे देखो ये पूरा हमने जो कॉम्ब है कंघी है उसको हमने ब्लैक कलर से कवर कर दिया है, ये हो गया आपका टॉर्च, ये हो गया आपका कोम्ब, और वो किससे कवर है, ब्लैक पेपर से, और बस एक गैप हल्का सा नैरो स्लिट जिसको बोलते हैं। ठीक है, छोटी सी आपकी गैप जो है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ से जब लाइट पास हो रहा है, देखो यहाँ से लाइट पास हो रहा है तो लाइट भी स्ट्रेट लाइन में आपका कहाँ टकरा रहा है, मिरर से टकरा रहा है। मिरर से टकराने के बाद क्या होगा, मिरर से टकराने के बाद एक सर्टेन पॉइंट पे आपका जब उसको प्रॉपरली वो आपका मिरर से टकराएगा तो वहां से आपका डायरेक्शन चेंज करते हुए वापस से रोशनी जो है या लाइट जो है वो पास हो जाएगी स्ट्रेट डायरेक्शन पे। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड बीम या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये जो लाइन या ये जो लाइट है उसको हम रिफ्लेक्टेड बीम बोलेंगे। ठीक है, चलो अब तो हमने ये जाना कि हम जब भी मिरर पे आपका लाइट फॉल करेगा, बीम फॉर्म करेगा, वो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से।
ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम प्लेन मिरर, देखो बच्चा मिरर क्या होता है, तो मिरर आपका एक शाइनी सरफेस होता है। ठीक है, मिरर जो होता है वो शाइनी सरफेस होता है और इस शाइनी सरफेस पे तुमको इमेज फॉर्म होते दिखेगा। ठीक है, अब इस इमेज को हमको जान अब प्लेन मिरर से कौन कौन से इमेजेस फॉर्म हो सकते हैं वो देखना है हमें। ठीक है, तो आपका प्लेन मिरर कौन हो गया, जो कि फ्लैट सरफेस रखता है। जब उस पे आपका लाइट पास करता है या ऑब्जेक्ट आपको प्लेस करते हो तो उससे आपका कैसा इमेज फॉर्म करता है उसके बारे में जानना है। तो हमें सबसे पहले एक सेटअप करना है। हमें 3 एक्टिविटी करनी है मिली, या एक ही करनी है जिसमें से हम 3 पार्ट को जानेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट में सपोज हमने पेन ले लिया। जब हमने पेन को आपका मिरर के सामने रखा तो मिरर एग्जैक्टली सेम दिखता है और हमें ऐसा फील होता है कि ये मिरर जो है वो मिरर के पीछे बना हुआ है। ठीक है, ऐसा आपको फील होता है। ठीक है, दूसरी बात, आप जो देखोगे कि अगर आपका जो मिरर का जो साइज है, वो ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो सेम टू सेम मिरर में जो इमेज फॉर्म कर रहा है उसके साइज के बराबर दिखेगा। तीसरा चीज क्या करना है कि पेन को क्या करना है, पहले उसको आपको स्ट्रेट रखना है, फिर उसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे आपको मूव करना है और उसके ओरिएंटेशन को, यानी कि वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है उसे हमें देखना है। तब वहां पे क्या देखोगे कि इमेज जो है वो इरेक्ट है। इरेक्ट यानी अपराइट है। अब इस अपराइट क्या है, इन सबको हम एक साथ समझते हैं। सबसे पहले जब हमने कंपेयर किया कि ऑब्जेक्ट यानी पेन को हमने आपका जिस डिस्टेंस पे रखा था, इमेज भी आपका प्लेन मिरर में उसी डिस्टेंस पे फॉर्म करता है। ठीक है, इमेज बनता है और जिस साइज का पेन है उसी साइज का आपका क्या है, इमेज फॉर्मेशन है। तो यहाँ से 2 बातें क्लियर है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वही इमेज का डिस्टेंस होगा और ऑब्जेक्ट के जो साइज है वही इमेज का भी साइज फॉर्मेशन होगा। तो पूरी प्रॉपर्टी को समझते हैं, जिसमें सबसे पहले बोलता है कि प्लेन मिरर जो है ना वो इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। इरेक्ट इमेज का मतलब क्या हो गया, तो इरेक्ट इमेज का मतलब हो गया कि अगर मान लो तुम खुद भी यहाँ पे खड़े हो मिरर के सामने, तो मिरर के सामने तुम्हारा जो हेड पोर्शन जो है, ठीक है, ये हेड पोर्शन इमेज में भी सामने हेड पोर्शन ही रहेगा अपवर्ड में, और लोअर में अगर आपका लेग पोर्शन है तो नीचे भी आपका क्या रहेगा, लेग पोर्शन रहेगा। इसका अपोजिट नहीं होगा कि हेड नीचे चला गया और लेग ऊपर आ गया। आपका जैसे आपका इमेज का स्ट्रक्चर है ठीक उसी तरह से आपका जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर है ठीक उसी तरह से मिरर में इमेज का भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज है वही सेम साइज आपका मिरर का भी होगा। ऑब्जेक्ट का जैसा डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस वो कितने के बराबर होगा, इमेज का भी लगभग उतने ही डिस्टेंस पे आपका इमेज भी फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोला क्या कि हमें ये जो सबसे पहला बात हुआ था कि जब हम पेन को सामने मिरर के रखते हैं तो ऐसा फील होता है कि मिरर जो है ना वो जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते तो हमें ऐसा फील होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना उसका इमेज जो है वो मिरर के थोड़ा बाहर बना हुआ है। लेकिन ये चीज अगर आप देखो कि अगर आप वहां पे जैसे आपका यहाँ पे आपने ये जैसे आपने यहाँ पे पेन रख एक एरो ही रख दिया और अगर ये फील होता है कि इमेज जो है आपका वो मिरर के पीछे बना है और जब तुम हाथ से वहां पे कुछ मूवमेंट करोगे या स्क्रीन को रखोगे तो वहां पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। तो ये हमें पता लगता है कि मिरर में आपका इमेज का फॉर्मेशन तो हो रहा है लेकिन उसी इमेज का स्क्रीन में प्रेजेंट होना नहीं होता है। ठीक है, तो हम इससे क्या क्या कंक्लूजन निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज प्लेन मिरर पे बनता है वो हमेशा इरेक्ट होता है, अपराइट होता है, सेम साइज का होता है, इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट होता है और ये कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। अगर आप स्क्रीन वहां पे लगा दो मिरर के पीछे तो आपका स्क्रीन पे इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इसी को हायर क्लास में तुम क्या जानोगे, इमेज कैसा है, वर्चुअल इमेज बोला जाता है कि जो कि आपका स्क्रीन में इमेज का फॉर्मेशन नहीं दिखेगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हमको क्या होना है, मिरर के सामने खड़ा हो जाना है। मिरर के सामने खड़े होके तुम्हें अपने एक राइट हैंड को उठाना है, फिर एक बार लेफ्ट हैंड को उठाना है। तो जब तुम राइट हैंड को उठाओगे तो तुम्हें इमेज कैसा फॉर्मेशन देगा, मिरर में तुम्हारा लेफ्ट हैंड उठा रहेगा। वहीं पे अगर लेफ्ट हैंड को तुम उठाते हो तो मिरर में तुम्हारा कैसा है, कौन सा हैंड उठेगा, तो राइट हैंड उठेगा। तो इसी पैटर्न को या इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, जहां पे क्या होगा कि लेफ्ट वाला चीज राइट में दिखेगा और राइट वाला चीज लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है, तो तुम अगर कान भी पकड़ रहे हो राइट ईयर तो तुम्हें ऐसा इमेज फॉर्म होगा कि जहां पे लेफ्ट ईयर का आपने पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप प्लेन मिरर की बात करो तो प्लेन मिरर क्या क्या इमेज फॉर्मेशन करता है, तो प्लेन मिरर में इमेज का जो फॉर्मेशन वो बता रही हूँ। पहला चीज होता है इरेक्ट, दूसरा चीज आपका सेम साइज का इमेज फॉर्मेशन होगा, तीसरा क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा इमेज और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो फॉर्मेशन होगा। चौथा क्या होगा आपका वर्चुअल, यानी कि अगर आप स्क्रीन पे आप इमेज को देखना चाहो तो वो नहीं दिखेगा। और पांचवा क्या होगा, लैटरल इन्वर्जन, मतलब लेफ्ट राइट में, राइट का लेफ्ट में दिखेगा। और यही चीज तुम्हें एक और काम करना है कि अपने ही नाम के को कैपिटल में लेटर में लिखो और मिरर के सामने जाओ तो तुम्हें वो पूरे के पूरे उल्टे दिखेंगे हर एक लेटर। और इसी बात का फैक्ट है और यही चीज है जो हम लोग यहाँ पे, और इसी कॉन्सेप्ट को हम एम्बुलेंस में भी लगाते हैं। क्या करते हैं हम एम्बुलेंस में, देखे होंगे कि हर एक लेटर जो है ना वो उल्टा लिखा हुआ रहता है। और ये उल्टा होने की वजह से क्या होता है कि हमें जो मिरर होता है उस मिरर पे हमें करेक्ट आपका सीधा इमेज दिखता है वर्ड लेटर्स का, और इससे हमें पता चलता है कि सामने में से जो व्हीकल आ रही है वो एम्बुलेंस की है, जिसके बाद हम साइड दे देते हैं, रास्ता दे देते हैं। ठीक है, चलो अब हम आते हैं फैसिनेटिंग फैक्ट्स पे। तो बच्चे लोग, जब मिरर इन्वेंट भी नहीं हुआ था, हम मिरर को नहीं जानते थे, तो हम पहले क्या करते थे, तो पहले हम जो स्टोन होते थे या कोई मेटल होता था उसी को हम पॉलिश करते थे और उसी को फिर पॉलिश करके हम क्या बना देते थे, मिरर्स बना देते थे। और जब ग्लास मिरर स्टार्टेड बीइंग मेड, जब ग्लास मिरर को बनाना शुरुआत हुई थी, बनने की शुरुआत जब हुई थी, द आर्ट ऑफ मेकिंग मेटल मिरर्स गॉट लॉस्ट ग्रेजुअली। जैसे जैसे ग्लास मिरर की डेवलपमेंट शुरू हुई तो हमारा जो मेटल्स को जो हम मिरर बनाते थे पॉलिश करके वो धीरे धीरे घटते गया, कम होते गया और हमने फिर लॉस कर लिया उस चीज को। हाउएवर इट इज स्टिल सर्वाइव, लेकिन अभी भी ये जिंदा है कहीं कहीं किसी किसी प्लेस में। कहाँ कहाँ, केरला पे, केरला में अरनमुला कन्नडी, अरनमुला कन्नडी अ यूनिक मेटल सरफेस मिरर, एक मेटल है जिसको नाम है, एक यूनिक मेटल सरफेस मिरर है जिसका नाम है अरनमुला कन्नडी। वो आपका सेंचुरी से बना आ रहा है। देखो ये जो है आपका यूनिक मेटल है और यूनिक सरफेस मेटल है जो कि इसका नाम क्या है, अरनमुला कन्नडी, जो कि कहाँ पे है, केरला यानी इंडिया में ये चीज हमारा आज भी यूज हो रहा है। अब एक्टिविटी 11.10 कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा को हम कैसे बनाएंगे और उसको यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, हमको सबसे पहले दो बॉक्स लेना है, एक बड़ा बॉक्स लेना और एक छोटा बॉक्स लेना है। बड़ा बॉक्स और स्मॉलर बॉक्स ऐसा कि जो छोटा बॉक्स है वो बड़े बॉक्स में स्लाइड हो सके, उसमें बहुत कम गैप हो लेकिन हो। और फिर छोटे बॉक्स में हमें क्या करना है, हमें छोटे बॉक्स में 5 to 6 सेंटीमीटर का आपका स्क्वायर का कट कर देना है और वहां पे हमें ट्रेसिंग पेपर को लगा देना है। फिर यही स्मॉल बॉक्स जो है उसे हम बिग बॉक्स के अंदर फिट कर देंगे और इस बिग जो लार्जर बॉक्स है उसमें एक होल किया हुआ होगा जो कि स्मॉल होल होगा, जो कि हमारे पिन होल को बनाने में मदद करेगा और वो मिडल में बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें दूर की ऑब्जेक्ट्स को देखना है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, तो फेस द पिन होल टुवर्ड्स देम। और हमें फिर क्या करना है, पिन होल को जो भी ऑब्जेक्ट जिसे हमें देखना है उसके टुवर्ड हमें उसके सामने उसे रखना होगा। फिर हमें अपने हेड को कवर करना होगा डार्क क्लॉथ से ताकि पूरा जो अंदर का जो पोर्शन हो पूरा डार्क हो, इंटीरियर डार्क हो। लुक एट द स्क्रीन थ्रू द ओपन स्मॉलर बॉक्स, और अपना जो स्मॉलर बॉक्स जो ओपन बॉक्स है उसे हमें आपका स्क्रीन देखना होगा और फिर आपका इमेज दिखेगा। तो जो जब
पिन होल को जब सारा कुछ असेंबल कर लोगे तो हमें स्क्रीन जो है ट्रेसिंग पेपर के तौर पे दिखेगा। ट्रेसिंग पेपर जो है वो स्क्रीन का काम करेगा और उस ट्रेसिंग पेपर पे जो इमेज फॉर्म होगा वो उल्टा होगा। मतलब आपका जो ये पेड़ का यहाँ ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका ऊपर नहीं बल्कि नीचे में होगा और आपका जो स्टेम पोर्शन है वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, द पिन होल कैमरा क्रिएट्स एन इन्वर्टेड, यानी ये जो इमेज फॉर्म करेगा वो उल्टा करेगा, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करेगा। तो पिन होल कैमरा कैसा इमेज करेगा? इन्वर्टेड कलरफुल इमेज ऑफ द डिस्टेंट ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट को फॉर्म करेगा। द स्मॉलर बॉक्स कैन बी मूव फॉर क्लियर फोकस, और हम स्मॉलर बॉक्स को मूव कर सकते हैं आगे पीछे ताकि हमें इमेज क्लियर मिल सके। ठीक है, तो इसके थ्रू हम पिन होल कैमरा बना सकते हैं। ठीक है, इमेज ओरिएंटेशन इन अ पिन होल कैमरा। अब इमेज कैसे बनेगा पिन होल कैमरा में? तो पिन होल कैमरा में हम पिन होल कैमरा में इमेज ओरिएंटेशन को देखेंगे, फोकस करेंगे। तो पिन होल कैमरा में क्या दिखेगा? तो पिन होल कैमरा में देखो कि सबसे पहला चीज की जो आपका इमेज का जो फॉर्मेशन है वो इन्वर्टेड है यानी उल्टा है। तो पिन होल कैमरा से जो रेस पास हो रहा है, क्रॉस कर रहा है थ्रू पिन होल, ये तुम्हारा देखो रिवर्स व्यू को कॉज करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख रहे हो। तो लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल करता है और ये रेस जो है वो क्रॉस ओवर करता है टाइनी पिन होल से। यहाँ से जो आपका रेस फॉर्मेशन हो रहा है वो क्रॉस कर रहा है किससे? ये जो होल है इससे आपका पास हो रहा है, कॉजिंग टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट इन्वर्जन। यहाँ पे क्या हो रहा है? जो ऊपर से नीचे है और जो लेफ्ट टू राइट है, मतलब सबसे पहले देखो तो पेड़ जो है ऊपर नीचे हो गया यहाँ पे। ठीक है, हुआ। अब इस डायरेक्शन में आपका ये जो आपका बिल्डिंग था वो अब इस डायरेक्शन पे आ गया। तो क्या हो रहा है? यहाँ पे ऊपर से नीचे भी इन्वर्जन हो रहा है और लेफ्ट टू राइट भी इन्वर्जन हो रहा है। When you look around, you see everything upright. तुम अगर आसपास देखो तो सारा कुछ ऊपर नीचे दिखेगा, लेकिन वहीं पे तुम पिन होल कैमरा में देखोगे तो सारा चीज अपसाइड डाउन, मतलब ऊपर वाला चीज नीचे, नीचे वाला चीज ऊपर आके हुए दिखेगा। अब पिन होल कैमरा गिव्स एन इन्वर्टेड, पिन होल कैमरा कैसा इमेज देता है? इन्वर्टेड अपसाइड डाउन इमेज ड्यू टू द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन, क्योंकि जो आपका लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में पास होता है। और ऑन द अदर हैंड एक मॉडर्न कैमरा और योर आई सी ऑब्जेक्ट इरेक्ट, हमारा जो मॉडर्न कैमरा है या आईज जो है वो ऑब्जेक्ट को इरेक्ट दिखता है अपराइट आफ्टर लाइट इज फोकस, जब लाइट फोकस्ड होता है। इसके बाद हमें और क्या बनाना है? इसके बाद हमको पेरिस्कोप बनाना है। आफ्टर हैविंग लर्न दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इज रिफ्लेक्टेड बाय मिरर, इट इज टाइम टू क्रिएट सम यूजफुल आइटम बेस्ड ऑन द लर्निंग। अब हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया कि लाइट जो वो कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और वो मिरर से रिफ्लेक्ट होता है। तो अब हम कुछ और भी आइटम्स को बनाते हैं, जैसे सबसे पहला क्या है? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में हमारा कैसे है? तो वी कैन मेक अ सिंपल पेरिस्कोप। पेरिस्कोप हम कैसे बना सकते हैं? बाय प्लेसिंग टू प्लेन मिरर, हम दो प्लेन मिरर को हम प्लेस कर देंगे किसमें? जेड शेप बॉक्स में, जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो इस जेड शेप बॉक्स में हम उसको प्लेस कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें से हम रिफ्लेक्शन फ्रॉम टू मिरर इनेबल्स टू अस टू सी दैट आर नॉट विजिबल डायरेक्टली। उसके बाद हम क्या देख सकते हैं? हम जो ऑब्जेक्ट को अपने से नहीं देख सकते हैं उसे हम क्लियरली इस पेरिस्कोप से की मदद से देख सकते हैं। यहाँ पे दो मिरर है, मिरर 1 और मिरर 2। मिरर 1 जो आपको यहाँ देखो 45 डिग्री के एंगल में प्रेजेंट है और यहाँ आपका आई है, इससे जो आपका इमेज है, जो लाइट इस इमेज मिरर 1 पे पड़ेगा और इस मिरर इमेज में पड़ेगा, फिर यहाँ मिरर 2 पे आएगा और इससे आप इमेज को फॉर्म होते हुए देखोगे। इसके बाद आता है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ है। तो पेरिस्कोप्स जो है वो सबमरीन्स में यूज़ होते हैं, उसके बाद टैंक्स में यूज़ हो सकते हैं, सोल्जर्स यूज़ करते हैं ताकि बंकर से बाहर देख सके कि क्या हो रहा है। और यू मे यूज़ इट टू लुक अहेड व्हेन स्टैंडिंग बिहाइंड टॉलर फ्रेंड, बड़े लंबे वाले जो दोस्त होते हैं उनके पीछे में से भी तुम देख सकते हो कि क्या चीज़ें चल रही हैं। दूसरा क्या? तो दूसरा हम कलाइडोस्कोप बना सकते हैं। पहले हमने पेरिस्कोप बनाया, उसके बाद हम कलाइडोस्कोप को बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम मिरर असेंबली मतलब हम मिरर को यूज करते हुए आपका सबसे पहला चीज क्या करेंगे? ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। तीन आपका मिरर लेंगे, उसको एक दूसरे से अटैच कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इनकेस इन ट्यूब माने हम
सर्कुलर ट्यूब में उसको इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल फॉर्म बनने जो मिरर है उसको हम सर्कुलर ट्यूब में बंद कर देंगे या अंदर डाल देंगे। उसके बाद हम लोग पैटर्न्स और कवर्स को बनाएंगे। तो हम कलर्ड बैंगल्स को या फिर बीड्स को हम ऐड मतलब डाल देंगे। इसके बाद साइड पे हमें ट्रेसिंग पेपर लगा देना है टेप या बैंड की मदद से, और वहाँ पे चूड़ी और टूटी हुई चूड़ी या बीड्स को फिट कर देना है। और एक होल से जब तुम उनसे देखोगे तो तुम्हें डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स दिखेंगे जब भी तुम उन्हें रोटेट करोगे। ठीक है, यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता है, इसकी वजह से इवन जब तुम ट्री के तरफ या कोई अदर ऑब्जेक्ट की तरफ इसे पॉइंट आउट करोगे तो तुम्हें बहुत सारे अलग अलग ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिखेंगे। और ये कलेडोस्कोप्स अक्सर जो हैं वो डिज़ाइनर्स जो है वो यूज़ करते हैं, आर्टिस्ट भी, ताकि नए नए आइडियाज़ को वो जान सके, समझ सके। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा है इन अ नटशेल में, कि आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो कि आप लाइट खुद एमिट करते हैं, जैसे कि सन या बल्ब। और लाइट पाथ क्या होता है, लाइट जो है डायरेक्शन ट्रैवल जो करता है वो किस डायरेक्शन में या किस लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे। उसके बाद मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है, ट्रांसपेरेंट वो मटेरियल होता है जिससे लाइट आर पार हो जाता है कंप्लीटली। ट्रांसलूसेंट कौन होता है, जिसमें लाइट पास पार्शियली करता है। ओपेक वो होता है जिससे लाइट एकदम ही पास नहीं करता। शैडो क्या होता है, शैडो वो होते हैं जो कि ब्लॉक आपका ओपेक ऑब्जेक्ट से ब्लॉक होते हुए लाइट को, शैडो को फॉर्म करते हैं। शैडो क्या होता है, तो शैडो जो है वो लाइट की वजह से आपका जो वो जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के बीच में और स्क्रीन के बीच में आ जाता है तो फिर शैडो क्रिएट करता है। तो ओपेक डार्कर शैडो रहता है, ट्रांसलूसेंट लाइट शैडो रहता है, और ट्रांसपेरेंट फेंट शैडो होता है। रिफ्लेक्शन क्या हो गया, तो चेंज इन डायरेक्शन बाय लाइट बाय अ मिरर। मिरर के द्वारा जो आपका लाइट के जो डायरेक्शन में बदलाव होता है उसे हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। प्लेन मिरर कैसा होता है, प्लेन मिरर में इमेज जो होता है वो सेम साइज का इरेक्ट होता है, वो कैन नॉट बी सीन ऑन अ स्क्रीन यानी वर्चुअल होता है, और लैटरली इन्वर्टेड होता है यानी आपका आगे पीछे लेफ्ट टू लेफ्ट राइट में दिखेगा और राइट लेफ्ट में दिखेगा। पिन होल कैमरा क्या होता है, तो पिन होल कैमरा जो है वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है, यानी आपका वर्चुअल इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है, अब ये आपका चैप्टर ओवर हो गया। जो भी डाउट्स है आप वो कमेंट सेक्शंस पे लिख सकते हो और मुझे बता सकते हो, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय, डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।